नमस्कार, मैं राजकुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूँ। 2 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर से उपस्थिति हमारी हो गई है। तो समय न गँवाते हुए एक डिस्क्रिप्शन हो जाए थोड़ा-सा छोटा-सा कि भैया स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो सीख के ही करना। बस यही डिस्क्लेमर है, क्योंकि मैं अब खरीदने-बेचने की राय देना बंद कर दिया हूँ। मैं कुछ नहीं करता। बाकी आपको सीखना है, समझना है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और डीमैट अकाउंट न खुला अभी तक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक का लिंक प्रोवाइड किया हूँ, वहाँ से उसी लिंक से खुलवा के मुझसे आप जुड़ सकते हो। ये तो हो गया मेरे हित की बात। अब आपके हित की बात कर लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कब तक एक बिगिनर हो, चाहे मीडिएटर हो, चाहे इंटरमीडिएटेड हो, कब तक अभी इन्वेस्ट के लिए रुका जाए, ना किया जाए? तो आप लोगों को पता है ना कि 1 अप्रैल को हमारे यहाँ अप्रैल फूल मनाया जाता है। तो ट्रंप साहब को लगा कि अगर 1 अप्रैल को कुछ कह देंगे तो सब कहेंगे अप्रैल फूल बना रहे हैं। जानते हैं कि इंडिया के लोग अप्रैल फूल मनाते हैं, कोई सीरियसली लेने वाला नहीं है। तो वो क्या किए कि 2 अप्रैल को, यही 2 अप्रैल, इस 2 अप्रैल को वो कुछ ऐसा कहने वाले हैं कि जिससे हम लोग थोड़ा सा तितर बितर हो जाएं, FIR वाले निकल जाएं फिर से, या फिर एक गिरावट का संकेत हो सकता है, या बहुत कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसमें मार्केट ऊपर भग सकती है। तो आपका जहां भी इन्वेस्टमेंट जहां भी है, जैसे भी है, 2 तारीख तक के लिए होल्ड कर रखिएगा। उसके पहले आप उसमें एवरेजिंग वगैरह कुछ मत कीजिएगा। 2 तारीख को देख लीजिएगा कि ट्रंप क्या बोलते हैं। यार उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। सुबह कुछ और बोलेगा, वही बात दोपहर कुछ और कह देगा, शाम कुछ और कह देगा। सब यकीन भी करते हैं। लेकिन एक कहावत हमारे गांव में कही जाती है, एक गडेरिया था, गड्डी मतलब पाल। तो वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता था, जंगल में जाके खूब टहलाता था, चरवाता था, खिलाता था, लेके वापस आ जाता था। और जहां रात रुकता था, तो जब रात काफी हो जाती थी तो उस गांव में शोर करता था, अरे मेरे सियार आया, मेरी बकरी गई, मेरी बकरी लेके भागा, ये है वो है। तो गांव वाले लगातार लगातार दौड़ दौड़ के आते थे उसकी बकरी के चक्कर में कि बचा ले भाई, गरीब आदमी है। बार बार आते थे, कहता नहीं भैया मैं तो ट्राई कर रहा था। और एक दिन सच में ऐसा हो गया, वो चिल्लाता रह गया, गांव का कोई सदस्य नहीं आया बचाने। तो ट्रंप महाराज के साथ कुछ लगता है ऐसा ही कुछ होने वाला है। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये सोशल मीडिया है। कि इनके विचारों को मैंने काफ़ी जगह देखा है, काफ़ी जगह स्टडी किया है कि उसी बात को गोल मटोल घुमा के ये ऐसे ऐसे तरीके से पेश करते हैं, सहते सहते सारे देश जो हमारे अगल बगल के हैं थक गए हैं। जिनके ऊपर टैरिफ का एक, मैं कह सकता हूँ कि कहा जाए दबाव के साथ कि मैं ये कर दूंगा इस देश के लिए, एक भयानक स्थिति पैदा करने की कोशिश हो सकती है। बाकी अगर लगातार ये ऐसे कहते रहे ना, तो वही भेड़ बकरी वाली कहानी शुरू हो जाएगी। इनकी बात का कोई हमारी इंडियन मार्केट में असर नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए समय न गंवाते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक पे और मिलते हैं आपके साथ बैंक निफ्टी के इस चार्ट पे। मैं बैठ के ही इस चार्ट पे एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे लगा कि कल के दिन, देखिए मैंने ये कैंडल अपने हाथ से बनाई है इतनी डेली टाइम फ्रेम में। एक कैंडल मुझे ऐसे चाहिए, और कब चाहिए? मंडे के दिन 30 मिनट टाइम फ्रेम में चाहिए। और उसका जब हाई ब्रेक होगा तो इसी के स्टॉप लॉस से हम लोग बैठेंगे। तो क्या हो सकता है? तो यहाँ से मार्केट में एक एन पैटर्न जिसको बोलते हैं, ये बन सकता है। और मार्केट कहाँ तक जा सकती है? फिर मार्केट जा सकती है 52,700 के लेवल तक, 52,500 से 52,700 के लेवल तक बैंक निफ्टी जा सकती है। अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आगे चलते हैं। ऐसा तो हुआ कि बुलिश की कंडीशन में अगर ग्रीन कैंडल बनी तो, और अगर खुदा न खास्ता
ट्रंप की भावनाओं से आहत होकर हमारी बैंक निफ्टी को कहीं चोट लगा और ये कैंडल ऐसे बन गई 30 मिनट की, तो भैया ये इवनिंग स्टार है। जैसे ही ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा ना, तो एक बार 200-400 पॉइंट की करेक्शन में नहीं कह सकता, रिट्रेसमेंट आ सकती है। क्यों आ सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को मानना है कि ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रा करें, हम ऐसे नहीं ड्रा करते, हमारा डेढ़े वाला पैटर्न चलता है। हम पिछले 2 स्विंग को मिलाते हैं। अगर हम 2 स्विंग को मिलाएंगे तो यहाँ तक का भाग आ रहा है, जो कि 49,560 से लेके 49,850 तक की बीच की दूरी है। ये तो हो गया बैंक निफ्टी का शेड्यूल। बस 30 मिनट की रेड कैंडल और 30 मिनट का ग्रीन कैंडल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ रहने वाली है, ये पुट साइड के लिए ये ग्रीन कैंडल अगर ये ब्रेक हुआ तो इस गैप को फिल करके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, 50,500 के आसपास का लेवल। अगर यहाँ पे ना रुकी तो फिर आ सकती है वही 49,850 वाले लेवल के आसपास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे निफ्टी की। निफ्टी में तो एकदम शानदार इवनिंग स्टार बना हुआ है। बस देर किस बात की है, देखिए ऊपर जाने के लिए हमें एन पैटर्न, यहां भी ऊपर जाने के लिए हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि रेड को एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर अवशोषित कर ले। कहने का मतलब कि इस रेड कैंडल से बड़ी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और उसका हाई ब्रेक होगा तब ये एन पैटर्न में कन्वर्ट हो सकता है। अभी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तब जाके ये इसमें कन्वर्ट होगा। सब लोग इसके हाई पे बाइंग करेंगे, यहाँ तक का स्टॉप लॉस सोचेंगे और टारगेट लेंगे 24,250 का। ये एन पैटर्न के हिसाब से बनेगा तब देखा जाएगा, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। अभी क्या हो सकता है, अगर इस रेड ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ, जो कि इसका लो है 23,300 और 23,420 का, अगर ये ब्रेक हुआ तो ये इवनिंग स्टार एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर हम कहाँ तक जा सकते हैं, फिर हम आ सकते हैं, कैसे देखा जाए, फिर 2 स्विंग को मिलाते हैं। ध्यान से देखिए, शेयर मार्केट बहुत बड़ा खतरनाक पोजीशन नहीं है। अरे यहाँ से गिरते गिरते आए थे तो ऊपर ठोकर मारते आए थे, इसी 2 ठोकरों को मिला देते हैं। कौन सा बहुत लड़ाना पड़ना है इसमें, यहाँ से पकड़ के यहाँ मिला देंगे तो ये आ जाएगा हमारा इवनिंग स्टार का टारगेट। यहाँ तक का इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है। क्यों लेगी, बड़ा अच्छा सवाल आ सकता है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, नीचे से 2 स्विंग को मिला देते हैं। अब देखिए यही लेवल आ रहा है, जहाँ पे कट रहा है, कटने का मतलब जहाँ पे ये गुड़े का निशान बन रहा है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है 23,118, 23,000 के राउंड फिगर तक, अगर लो ब्रेक होता है तो। ये हमारा डेढ़े का ट्रेंड लाइन होता है, जिनको ना पता हो तो फिर 15 अप्रैल से नई बैच शुरू होने वाली है, सीख लीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ तक हो सकता है। बुलिश कब होंगे, रेड का हाई के ऊपर 30 मिनट की कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाए, बस सिंपल सा तरीका। अब चलिए इसी के साथ कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं। स्टॉक में कौन कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है। सबसे पहले बता दूं मैं कि यूनियन बैंक, जो कि हम लोग चार्ट देखने की बात किए थे कि भैया 112-14 चल रहा था, उसका चार्ट देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अब लगा लेते हैं डेली में।
अब देखते हैं 116 15 कहाँ पे था, इस कैंडल के आसपास थी कहीं, यहाँ पे हम लोग की डबल बॉटम बना था, यहाँ पे बाइंग बनी थी, यहाँ से हम लोग राइट करेंगे। अब क्या यूनियन बैंक में स्ट्रेंथ खत्म? जिसके पास 6 महीने का व्यू हो अगर, वो इस चार्ट को देखिएगा, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ 130 वाला, फिर से 150 के आसपास पहुंच जाएगी। और मैं तो कहूँगा कि मंथली टाइम फ्रेम लगा लीजिए, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ 129 वाला, एकदम आराम से चार्ट में देखते हुए आप बैठे रहिए कि ये चार्ट कहाँ जा सकता है। फिर ये चार्ट अगर आपका 1 साल का व्यू रहा, 2 साल का व्यू रहा, तो 201 रुपए तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये चार्ट बता रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो ये 2 गुना जाएगा, 2 गुना जाएगा तो 159-60 पहुंचेगा, उसके बाद ये एन पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कई तरीके से सोचता हूँ। एन पैटर्न क्या होता है? ये प्राइस एक्शन है, अगर इसका ब्रेक हुआ हाई तो सीधा लेके जाएगा कहाँ तक? जितना ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ये ऊपर की साइड लेके पहुंच जाएगा। इस बेस पे मैं कह रहा हूँ, जिसके पास साल 2 साल का व्यू हो, बैठा जा सकता है यहाँ के रिस्क से, जो कि 108-9 का है, जो भी है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी पैटर्न की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ माइंड सेटअप की ज़रूरत होती है, माइंड साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। मैं आपको सिर्फ चार्ट बता रहा हूँ, चार्ट दिखा रहा हूँ कि ये प्राइस एक्शन बना हुआ है। अब मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, जो मैं बताता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 के बाद बनी है। ये फर्स्ट टाइप वाली है, क्योंकि 1.5 गुना जाती है। अब 1.5 गुना कहाँ तक जाएगी ये आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नहीं पता है तो सीख लीजिए, 15 अप्रैल से फिर मिलेंगे। दूसरा स्टॉक हमारा जबरदस्त टाटा पावर, एंट्री एक्टिवेटेड। मैं भाई खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, यानी कि चार्ट के हिसाब से एंट्री इसमें बनी हुई है। अगर हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो इसमें एंट्री बनी हुई है। रिस्क हमारा बस इसी के लो तक का है, और रिवार्ड अभी तो फर्स्ट यहाँ तक आने वाला है 415, फिर यहाँ समय बिताएगा, फिर ऊपर निकलेगा, तब ये क्या हो जाएगा? इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जो होने वाला वो मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया टाटा पावर, जो कि ये 500 फिर से पहुंचने वाला है बहुत जल्दी। समय इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता, आप इन्वेस्ट कर दिए हैं, वेट कीजिए। बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, 9 साल बैठे रहते हैं डबल के लिए, यहाँ 2 साल 3 साल दे के देखिए ना। तीसरा स्टॉक हमारा है HCC, शानदार बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, क्या बात है। हमारे राहुल जी का इन्वेस्टमेंट है इसमें, और मन से लगातार कुछ न कुछ डालते जा रहे हैं। 25 रुपए की चीज़ कहाँ तक जाने वाली है? 33 रुपये, 8 रुपया। अगर इसमें 100 शेयर खरीदा जाए कितना पैसा लगेगा? 250, 1000, मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर इसमें 10 शेयर खरीदा जाए 250 रुपये लगेगा, 100 शेयर 2500, 1000 शेयर 25,000। अगर 33 गया, मान लेते हैं अगर 33 टारगेट गया, तो इतनी लंबी गिरावट के बाद इसका कभी कभी जमाने में हाई देखते हैं 56 रुपए का हाई लगा हुआ है। क्या ये बॉटम बना हुआ है? ये किसी को स्टॉक मार्केट में पता नहीं होता कि बॉटम बना है कि नहीं, बस रिस्क और रिवार्ड, इसी का टोटल गेम होता है। कोई 100% सत्य नहीं होता। मैं 4 ट्रेड लगातार पॉजिटिव जा रहा हूँ तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस होना तय है। मेरा 2 स्टॉप लॉस लगा, 3 प्रॉफिट में हूँ तो मुझे खुशी है। इसमें 100% कुछ नहीं होता, बस जो रिस्क रिवार्ड को मेंटेन कर लिया अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से, मनोविज्ञान पढ़े होंगे तो जानते होंगे अपने मन को जो कंट्रोल कर लिया वही प्रॉफिटेबल है, बाकी 100 में तो 90 लोग वैसे ही हैं।
तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि बुलिश इनगल्फिंग का हाई भी ब्रेक हो चुका है। ये देखिए, भले 1 पॉइंट से आधे पॉइंट से और हुआ है। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जब जब बनता है तो ये 10 में 6-7 बार काम करता है, 2-3 बार नहीं भी कर सकता है। तो रिस्क रिवार्ड आपका। मैं इन्वेस्ट करने की राय नहीं दे रहा हूँ। HCC का चार्ट देख लीजिए। अब कौन सा स्टॉक? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का हम चार्ट लगाते हैं मंथली। ये स्टॉक सोचने वाली बात है ना, टाटा जैसी कंपनी कुछ दिन पहले, अभी बहुत दूर नहीं है, 7वें महीने जून जुलाई में ये 1170 थी, अभी आ गई कहाँ पे? आधे दाम पे, लगभग आधे दाम पे। तो यहाँ पे भाई इन्वेस्टमेंट तो बनता है, जिसे लंबे समय के लिए बैठना है। तीसरा स्टॉक NTPC। अच्छा, जब इसको दिए थे 312-14 रुपए से, और 352 का टारगेट हम दिए थे, 356 दिए थे। जिस दिन मेरा टारगेट पूरा हो रहा था उस दिन मैंने जी बिजनेस न्यूज पे देखा था, अनिल सर कह रहे थे ये 362 मारेगा, ये 360-62 कहे थे वो। और ये कहाँ तक गया मुझे नहीं पता, मैं तो 52-58 पे निकल गया था, और एग्जैक्ट 374 गया था ये। अब भी इसमें स्ट्रेंथ बाकी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 के बाद ये बना है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, लेकिन ये फर्स्ट नंबर वाला है। इतना बड़ा इसका हाई लो, इतना ही ऊपर के लिए वेट कर सकते हैं। इतना लंबा 414, समय लगेगा भाई, एक कैंडल 1 महीने की है, हाई निकलने के बाद ही सोचा जा सकता है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 1 2 3 4 स्टॉक हो गए, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, और बस। वीडियो पसंद आए तो लाइक बनता है, ना भी करेंगे तब भी हमारा मन कहेगा तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपकी मर्जी है, देखिए ना देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार।